बच्चों, हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 यस्य बुद्धि बलम तस्य का आगे की कहानी इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा कि राजा ने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम बोलो, मैं दूंगा। तो आइए बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। धीवरा प्रत्यादत स्वामी अहम 50 दंड प्रहारा वक्ष्यामि। तो मछुआरे ने कहा, स्वामी मैं 50 दंड प्रहार डंडे का प्रहार चाहता हूँ, अच्छे डंडे की पिटाई चाहता हूँ। सर्वे सभासदा तम प्रमतत का अर्थ है बच्चों पागल। तो सभी सभा के सदस्य उसे पागल अपि औदन पागल भी बोले। सर्वे विस्मिता आसन सभी आश्चर्यचकित भी थे। राजा तम अन्य अनेक उपहाराणि विषय अपृच्छत परम स तु दंड प्रहारा एव वांछति स्म। अन्ते राजा तथैव कर्तुम आदिशत। तो सभी सभा के सदस्य उसे पागल भी बोले और सभी विस्मित भी थे, अर्थात आश्चर्यचकित भी थे। राजा उसे अनेक उपहारों के विषय में पूछे, परंतु परम का अर्थ होता बच्चों परम का अर्थ होता है बच्चों परंतु वह तो तू का अर्थ होता है तो, परंतु वह तो दंड प्रहार डंडे के प्रहार के लिए प्रहार ही चाहता था, अर्थात डंडे से अपनी पिटाई चाहता था। अंत में राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो मछुआरे ने क्या उत्तर दिया, स्वामी मैं 50 डंडे का प्रहार चाहता हूँ, अर्थात 50 बार डंडे की पिटाई चाहता हूँ। सभी सभा के सदस्य उसे पागल भी बोले और सभी आश्चर्यचकित भी थे। राजा ने उसे अनेक उपहारों के विषय में पूछा, परंतु वह तो डंडे का प्रहार ही चाहता था, डंडे से अपनी पिटाई ही चाहता था। अंत में राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। 25 दंड प्रहारात् अनन्तरं स सैनिकान् स्थातुम् अकथयत् प्रार्थ्यश्च येन स अहं प्रतिश्रुतः 25 दंड प्रहारा तस्मै यक्ष। तो 25 डंडे के प्रहार के बाद अंतरम के बाद तो 50 डंडे के प्रहार के बाद वह सैनिकों को अस्तातुम रुकने के लिए, तो वह सैनिकों को रुकने के लिए कहता है, वह सैनिकों को रुकने के लिए कहा और प्रार्थ्यच और प्रार्थना की। एन सह हम प्रतिश्रुता का अर्थ बच्चों वादा किया है। प्रतिश्रुता वादा किया हुआ, अर्थात उसने क्या कहा, जिससे मैंने जिसके साथ मैंने वादा किया है 25 दंड प्रहार उसे दो। तो जिसके साथ मैंने वादा किया हुआ है 25 डंडे का प्रहार उसे दो। तो एक बार देखिए बच्चों फिर से। तो 25 डंडे के प्रहार के बाद वह सैनिक को रोकने के लिए कहा और प्रार्थना की, जिसके साथ मैंने वादा किया हुआ है 25 डंडे का प्रहार उसे दो, अच्छा 25 बार डंडे की पिटाई उसकी की जाए। राजा पृष्ठ स सर्वां वार्ताम् अवदत्।
राजा के पूछने पर वह सभी बातें बता दिया। तो उसने सभी बात राजा को बता दिया, बोल दिया। तो राजा के पूछने पर वह सभी बात राजा को बता दिया। राजाज्ञा सैनिका द्वारपाला दंड प्रहारांतरम कारागारे अक्षिपत। तो राजा की आज्ञा से सैनिक द्वारपाल को दंड प्रहार के बाद, डंडे से पिटाई के बाद कारागार में डाल दिया। कारागारे अक्षिपत, कारागार में डाल दिया। तो राजा के पूछने पर उसने सभी वार्ता अर्थात सभी बातचीत राजा को बता दिया। राजा की आज्ञा से सैनिक द्वारपाल को दंड प्रहार के बाद अर्थात डंडे की पिटाई के बाद कारागार अर्थात जेल में डाल दिया। राजा धीव्रस्य बुद्धे प्रशंसाम अकरोत्। तो राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की। धीव्राय च पुष्कलम स्वर्णमयम परितोषिकम अप्रभ। राजा धीव्रस्य बुद्धि प्रशंसा अकरोत्। राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की। धीव्राय च पुष्कलम स्वर्णमयम परितोषकम अप्रयत। और मछुआरे को पुष्कलम का अर्थ है पर्याप्त। और मछुआरे को राजा ने मछुआरे की प्रशंसा की और मछुआरे को पर्याप्त स्वर्ण और धन देकर उसके पारितोषिक उसके कार्य के फलस्वरूप दिया। मछुआरा अपना पारितोषिक लेकर के मछुआरा अपना पारितोषिक प्राप्त कर और राजा का अभिवादन कर घर चला गया। सत्यम उक्तम यस्य बुद्धिर बलम तस्य। तो ये उक्ति सही है, अर्थात ये सच कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अर्थात जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। अर्थात जिसके पास बुद्धि होता है उसी के पास बल होता है। जिस तरह से मछुआरे ने अपने अन्याय का बदला द्वारपाल से लिया। द्वारपाल झूठ था, अन्यायी था, उसने अपने बुद्धि के बल से उसे दंडित करवाया। तो धन्यवाद बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आपके पुस्तक में शब्दार्थ दिए हैं, तो इन शब्दार्थों के अर्थ याद करने हैं और कॉपी में भी लिखना है। नई धातुएं हैं उन्हें भी याद करना है, उनके अर्थ को याद करना है। अव्यय हैं, नए अव्यय हैं, उनके भी अर्थ याद करना है। संधि विच्छेद दिए हैं, उसे भी आपको पढ़ना है और समझना है। तो धन्यवाद बच्चों।